हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं अपने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने ब्लूमबर्ग लंदन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा। सो ब्लूमबर्ग लंदन आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रहा है मेरे अब तक के करियर में। राइट, मैंने काफ़ी सारे कंपनीज के इंटरव्यू दिए हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में मैं सेलेक्ट भी हुआ, बट ब्लूमबर्ग लंदन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। ऐसा क्यों है? क्या कुछ चीज़ें मुझसे पूछी गई थी, क्या मैं सेलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर पीपल एंड डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स विद अ लॉट मोर पीपल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो देखो यार, ब्लूमबर्ग लंदन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या था? ब्लूमबर्ग लंदन से कॉल लेकर आना। ब्लूमबर्ग कोई मेरे कॉलेज में एज अ ऑन कैंपस हायरिंग नहीं आती है। तुम देखोगे ब्लूमबर्ग की बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ कैंपस हायरिंग्स भी नहीं चलती हैं। जनरली अगर ब्लूमबर्ग की हायरिंग हो रही होती है तो ब्लूमबर्ग के पुणे ऑफिस के लिए हो रही होती है, बट ब्लूमबर्ग लंदन की ऑफ कैंपस हायरिंग रिलेटिवली काफी कम होती है। ऑन कैंपस कई सारे कॉलेजेस में फिर भी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब मेरे कॉलेज में क्योंकि ब्लूमबर्ग नहीं आती थी, सो आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई पुट मैक्सिमम एफर्ट कि मैं ब्लूमबर्ग लंदन का इंटरव्यू कॉल लेकर आ पाऊँ। बट जिस ईयर में ग्रेजुएट हुआ 2020 में, उस साल मैंने काफी ट्राई किया, आई डिडंट गेट अ कॉल फ्रॉम ब्लूमबर्ग लंदन। आई वुड से 2022 के आसपास, 2022 के स्टार्टिंग में आई डेफिनेटली गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्लूमबर्ग लंदन। ठीक है, अब इस कॉल के लिए मैंने क्या करा, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। मैंने काफी बार रेफरल्स के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करी, कुछ मैं काफी क्लोजली मॉनिटर करता था करियर्स पेज को कि यार मुझे कहीं ना कहीं से कोई सूटेबल प्रोफाइल मुझे मिल जाए, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रेफरल लेने की कोशिश भी करता था। राइट, अब रेफरल्स मैंने 3 से 4 बार लिए, बट कोई बात नहीं बन रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैंने एक काम करा कि पहले मेरे जिन भी दोस्तों को ब्लूमबर्ग लंदन से कॉल आया हुआ था, उनसे मैंने एचआरस की ईमेल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। 5-6 एचआरस की ईमेल कलेक्ट करी और सबको मेल शूट करा दैट ये एक हायरिंग चल रही है, आई वुड लाइक टू गेट प्रोसेस फॉर दिस, और ये मेरी प्रोफाइल है, आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्रोफाइल। एंड लकीली या फॉर्चुनेटली, जो भी तुम कहना चाहो, उनमें से एक एचआर ने मुझे रिवर्ट बैक करा दैट दे वेंट थ्रू माय प्रोफाइल, उनको प्रोफाइल सही लगी एंड दे वुड लाइक टू सेट अप अ कॉल विद मी। अब पहले मुझे लगा था कि हो सकता है ये पहला इंटरव्यू कॉल ही हो, बट ये ऐसा नहीं था। ये पहला इंटरव्यू कॉल नहीं था, ये एक सिंपल रिक्रूटर कॉल था। इस रिक्रूटर कॉल में उन्होंने मेरे से बात करी कि मेरे क्या करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन्होंने मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस गाइड थ्रू करा कि क्या हायरिंग प्रोसेस रहेगा। तो उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि टेक्निकली 3 टेक्निकल राउंड होंगे, जिसमें से 2 डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के राउंड होंगे, 1 सिस्टम डिजाइन का राउंड होगा। फाइनली इन तीनों राउंड्स के बाद एक हायरिंग मैनेजर या फिर एचआर राउंड, तुम एक और कह सकते हो, एक और होगा। सो आई थॉट कि लाइक ठीक है, मतलब प्रोसीड कर सकते हैं एंड दिस वुड बी फन लर्निंग एक्सपीरियंस। अब क्योंकि ये ब्लूमबर्ग लंदन के लिए अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा दैट आर यू विलिंग टू रीलोकेट और नॉट, कि तुम रीलोकेट करना चाहोगे लंदन या नहीं। एंड आई डेफिनेटली अफर्म्ड दैट कि हाँ यार, मैं रीलोकेट करने के लिए भी तैयार हूँ। सो दिस वाज द मेन रिक्रूटर कॉल, और इस रिक्रूटर कॉल के लगा लो अगले ही दिन मुझे शेड्यूलिंग के लिए मेल आ गई कि मैं अपने पहले राउंड को शेड्यूल करवा लूँ कि किस अप्रॉक्सीमेट वीक के कौन से डे में मैं कब अवेलेबल हूँ। उसके बेसिस पे शेड्यूलिंग हमने करी एंड नेक्स्ट वीक ही मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। अब देखो यार, पहला टेक्निकल राउंड बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे लगा कि ब्लूमबर्ग के सारे राउंड बहुत ज्यादा ऐसे लीड कोड हार्ड या कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस नहीं थे। काफी सूटेबल आई वुड से इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। सूटेबल मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पहले राउंड में मुझसे एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन पूछा गया। अगर तुम जानना चाहते हो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर तुमने मर्ज सॉर्ट कभी पढ़ा ही होगा, अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो मर्ज सॉर्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है इन्वर्जन काउंट, और उसका एक वेरिएशन होता है डबल इन्वर्जन काउंट। तो मुझसे डबल इन्वर्जन काउंट का क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आया। हाँ, इस पूरे क्वेश्चन को मुझे कोड करना पड़ा। कोड करने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होता है। मर्ज सॉर्ट का कोड 80% तक यूज हो जाता है, उसके अलावा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कोड तुम्हें लिखना पड़ता है और तुम्हारा डबल इन्वर्जन काउंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो लगा लो जैसे ही इंटरव्यूअर आया, उन्होंने मेरे से अपना इंट्रोडक्शन लिया, प्रॉब्लम मुझे समझाई, मैंने उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझाया, कोड करा, ड्राई रन करा। इस सब में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट जा चुके थे। अब इंटरव्यूअर ने चीजों को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना शुरू किया, जहां पे मुझे लगा कि नहीं, मतलब ब्लूमबर्ग की हायरिंग थोड़ी यूनिक थी। तुम जनरली हायरिंग के केसेस में देखोगे ना, तो हर राउंड में 2 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो लोग लीड कोड से उठा के दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन ये वाला लीड कोड पे नहीं है, ये क्वेश्चन भी लीड कोड पे है, बट दोनों क्वेश्चन लीड कोड से डायरेक्टली पूछ लेना
मुझे लगता है उतना बढ़िया इवैल्यूएटिव मेट्रिक नहीं होता, क्योंकि लोग आजकल 500 से 700 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हाईली लाइकली चांस है पहले से करा हुआ होगा। इसलिए इंटरव्यूअर ने थोड़ी सी नए पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा। मुझसे पूछा गया कि अब इस जो कोड मैंने लिखा है उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी भी समझाई, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी समझाई, और टाइम कम्प्लेक्सिटी समझाते टाइम मैंने ये बोला कि जो मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी है उसी के सिमिलर इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी, और फिर मैंने समझाना शुरू किया। जैसे ही मैंने ये बात बोली उन्होंने कहा ठीक है पहले मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करते। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी बताऊं और उसको डिराइव भी करूं। तो अब कई लोगों को मर्ज सॉर्ट की ना टाइम कम्प्लेक्सिटी डिराइव करने में दिक्कत आती है। मैंने भी डिराइव करने से पहले उनको पहले थ्योरेटिकली समझाया कि क्यों मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी n log n बैठती है। उन्होंने कहा थ्योरेटिकली तो सही लग रहा है, क्या हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में जा सकते हैं। अब मुझे ये पार्ट इंटरेस्टिंग क्यों लगा, क्योंकि यार मोस्टली CS ग्रेड्स या मोस्टली बीटेक या BCA के बच्चों को मर्ज सॉर्ट वगैरह की कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कॉलेज में पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको याद रखने से तुम्हारे एंज पर्सपेक्टिव से या एक्चुअल जो तुम्हें काम करना है उसमें कुछ हेल्प होगी, बट तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पता लग जाता है कि खाली तुमने लीड कोड के क्वेश्चंस रट रखे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल पे तुम्हारी थोड़ी ग्रिप है या नहीं। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी जो डिराइव होती है ना वो काफी क्लोजली होता है रिलेटेड मास्टर थ्योरम के डेरिवेशन से। तो मैंने पूरी मर्ज सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी एंड टू एंड डिराइव करी। एंड टू एंड डिराइव करने के बाद इंटरव्यूअर काफी सेटिस्फाइड था। उन्होंने मेरे से एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि जो फाइनल कम्प्लेक्सिटी डिराइव करने के लिए मैंने रेकरेंस लिखी है उसका जनरल फॉर्म क्या है, और उसी रेकरेंस का जनरल फॉर्म हमारी मास्टर थ्योरम का फॉर्मूला होता है। तो वो भी मैंने मेंशन किया, और उसके बाद ये भी मेंशन किया कि मास्टर थ्योरम से ये चीज आती है। एंड द इंटरव्यूअर वाज क्वाइट इंप्रेस्ड, काफी इंप्रेस्ड लग रहे थे मुझे। इस चीज का मुझे अफर्मेशन इससे भी मिला कि इंटरव्यू के लास्ट में दे आस्क्ड मी टू लाइक टीच हिम अ फ्यू हिंदी वर्ड्स। तो मैंने उनको एक दो हिंदी के वर्ड्स सिखाए एंड इट वाज लाइक अ गुड फन टॉक। तो काफी अच्छे नोट पे इंटरव्यू एंड हुआ। तो मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस था कि हाँ नेक्स्ट इंटरव्यू की कॉल डेफिनेटली आएगी। एंड लगा लो 2 से 3 दिन के अंदर ही मुझे रिवर्ट बैक आ गया कि हम लोग नेक्स्ट राउंड सेटअप कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट वीक ही मैंने अपना सेकेंड राउंड भी सेटअप कर लिया। अब देखो यार राउंड नंबर 2 भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। क्यों? इसके बारे में भी अभी मैं तुम्हें बताऊं। तो राउंड नंबर 2 में मुझसे मेरे सामने 2 इंटरव्यूअर थे, एक मेन इंटरव्यूअर और एक शैडो इंटरव्यूअर था। दोनों ही साथ साथ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो पहले इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरे को एक सिंपल ग्रीडी सॉल्यूशन दिया, ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन दिया। प्रायोरिटी क्यू से वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। वो क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें लीड कोड पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन था, बट डायरेक्टली दिख रहा था कि लीड प्रायोरिटी क्यू का जो मर्ज के सॉर्टेड वाला पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, जैसे ही मैंने पूरी इंप्लीमेंटेशन करी, मैंने ट्राई किया कि मैं क्लीन इंप्लीमेंटेशन लिखूं, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन लिखूं। तो वहां पे मैंने ना अपनी प्रायोरिटी क्यू को बाय रेफरेंस पास करा फंक्शन में। वहां से एक्चुअल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट हुए, जहां पे मुझे मेरे C++ स्किल्स के ऊपर ग्रिल किया गया। इस चीज का मुझे आइडिया थोड़ा सा पहले से ही था, क्योंकि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू से पहले मैं ट्राई करता था कि लीड कोड पे जाकर उस कंपनी ने रिसेंटली जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे मैं उनको एक बार थोड़ा स्टडी कर लूं। तो मैंने ये चीज ऑलरेडी देख ली थी कि ब्लूमबर्ग में लैंग्वेज फंडामेंटल्स भी पूछे जा रहे थे वेरी फ्रीक्वेंटली। सो आई वाज अ बिट रेडी कि C++ में लैंग्वेज फंडामेंटल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग का खुद का टेक स्टैक एक बहुत बड़ा पार्ट C++ में ही लिखा हुआ है। तो वहां से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाने स्टार्ट हुए कि रेफरेंस क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि कांस्टेंट इंटीजर पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर ऑफ इंट, इन दोनों में क्या फर्क होता है। मैंने पूरी इंप्लीमेंटेशन में न्यू और डिलीट का भी यूज करा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि न्यू और डिलीट को अगर मैं अवॉइड करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज कर सकता हूं। तो वहां पे स्मार्ट पॉइंटर की इंप्लीमेंटेशन आई। मैंने स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में पढ़ाया और मतलब बताया उनको, और स्मार्ट पॉइंटर से कोड को थोड़ा मॉडिफाई भी करा। इसके अलावा उन्होंने मेरे से और भी कुछ C++ के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वोलेटाइल वगैरह के बारे में पूछा। तो ये राउंड मुझे ऐसा लगा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा इजी मीडियम टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो लैंग्वेज स्पेसिफिक उन्होंने पूछी मुझे लगा कि वो भी सही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम डे टू डे वर्क में C++ ही लिखने वाले हो तो, और अगर तुम C++ में अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो इट मेक सेंस कि तुमसे C++ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाए। तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। मैंने काफी टाइम बाद किसी कंपनी को इस तरीके के पैटर्न्स पे आते हुए देखा था, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो हायरिंग चल रही थी सब लोग बस लीड कोड के 2 इजी या 2 मीडियम क्वेश्चन पूछ के हायरिंग चला रहे थे। ब्लूमबर्ग वाज अ बिट डिफरेंट एंड आई रियली लाइक्ड इट। ओवरऑल मुझे लगा एक बैलेंस्ड आउट इंटरव्यू था, और इस इंटरव्यू के बाद भी मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही HR का रिप्लाई बैक आ गया कि वी आर गुड टू गो फॉर द फाइनल टेक्निकल राउंड। अब यार जो थर्ड राउंड था वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ब्लूमबर्ग के अलावा ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है जो सिस्टम डिजाइन पूछते हैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस में SD1 रोल के लिए। तो ब्लूमबर्ग में मुझसे एक सिस्टम डिजाइन का डेडिकेटेड राउंड रखा गया था। एक सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर आए थे और मुझे काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हाई लेवल डिजाइन बनाने के लिए कहा गया था। तो अगर तुमने कभी ग्रो या जीरोधा जैसी एप्स देखी हैं तो उन एप्स में ना एक नोटिफिकेशन का सिस्टम होता है। जैसे मान लो टाटा का कोई स्टॉक है और तुम चाहते हो कि टाटा का स्टॉक जैसे ही किसी एक्स प्राइस से ऊपर जाए या
या Y प्राइस से नीचे आए तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन ट्रिगर हो। ये नोटिफिकेशन वाला सिस्टम मुझे बनाना था कि यूजर आके नोटिफिकेशंस को रजिस्टर कर पाए और फिर नोटिफिकेशंस उसको सेंड करी जा सके, और काफी रियल टाइम में बनाना था क्योंकि जो स्टॉक टिक्स आते हैं, जो स्टॉक का डेटा आता है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रहा होता है, तो उसके हिसाब से एक स्केलेबल सॉल्यूशन डिराइव करना था। अब ऑफ कोर्स सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ्स होते हैं, हर चीज एंड टू एंड सही नहीं होती। तुम कुछ अजम्पशन लेते हो कि यार इस चीज को मैं मैनेज नहीं करूंगा बल्कि इस चीज को मैनेज करूंगा तो इस टाइप का सोल्यूशन चलेगा। मैंने एक अप्रोच पहले दी, उसमें कुछ कुछ डायरेक्ट उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई और फिर धीरे धीरे हमने अप्रोच को मॉडिफाई करा। बट ये राउंड काफी फन था। क्यों फन था? क्योंकि मुझे सिस्टम्स के बारे में और डिटेल पता लगा कि एक सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो कितनी सारी चीजें मैं मिस कर रहा था। वो डायरेक्टली गाइड भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो बस मुझे ओपन एंडेड छोड़ दे रहे थे, वो गाइड कर रहे थे कि देखो इस वाले कंपोनेंट को अगर तुम ऐसे इंप्लीमेंट करोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, और उससे मेरे को अगली सर्विस या फिर अगले कंपोनेंट को डिसाइड करना थोड़ा आसान हो जा रहा था। ये आई वुड से ये हार्डेस्ट पार्ट था पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का। बाकी दोनों राउंड से मुझे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लगी। मैं इसको मीडियम या मीडियम हार्ड मार्क करूंगा इस वाले इंटरव्यू प्रोसेस को। मैंने पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखा था कि कई लोगों से नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिजाइन वगैरह भी पूछा गया था, बट ये वाला सिस्टम डिजाइन काफी रेलेवेंट लगा मुझे क्योंकि ब्लूमबर्ग की शायद उनकी टीम की खुद की प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो सकती है ये। इट वाज रियली फन टू डिस्कस दैट। और इस राउंड का रिजल्ट एक्चुअली एक हफ्ते बाद आया। मेरे को एक हफ्ते तक कोई रिप्लाई बैक नहीं आया, मे बी बिकॉज दे वर क्यूमुलेटिंग ऑल द 3 राउंड्स। इस राउंड के बाद मेरे को फाइनल HR और इंजीनियरिंग मैनेजर वाले राउंड के लिए कॉल आया, जिसको हमने इमीडिएटली नेक्स्ट वीक ही शेड्यूल भी कर लिया। अब देखो यार, फाइनल राउंड बहुत ही सिंपल था। फाइनल राउंड में मुझसे बस ये पूछा गया कि मेरे करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कभी मैंने लीडरशिप स्किल्स दिखाई है, कभी मेरे किसी दूसरे फेलो के साथ कुछ क्लैश रहे इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव कि यार ये सॉल्यूशन ऐसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, उन्होंने कोई और सॉल्यूशन प्रपोज किया तो हाउ डू वी मैनेज दैट सिचुएशन। कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मैंने करा है तो उसके बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे से मेरे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा पूछा गया कि व्हाई यू स्टार्टेड और क्या क्या तुमने कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये रिलेटिवली सिंपल राउंड था। मे बी दे वांटेड टू जस्ट चेक द कल्चर फिल्ड, एंड आफ्टर दिस राउंड आई वाज आस्क्ड टू वेट फॉर लाइक 2 to 2.5 वीक्स। 2 से 2.5 हफ्ते उन्होंने मांगे कि हमें इतना टाइम लगेगा रिजल्ट क्यूमुलेट करने में। फाइनली 2 से 2.5 हफ्ते के बाद रिजल्ट आया, एंड लेट्स डिस्कस कि क्या रिजल्ट रहा। आई स्टिल रिमेंबर जनवरी एंड के टाइम पे ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया था, और ये प्रोसेस मैं दिसंबर से ऑलरेडी दे रहा था, तो जनवरी एंड तक हो गया था ये 3 से 4 राउंड खत्म होने में। फाइनल वर्डिक्ट था कि मैं सेलेक्ट हो चुका था। आई वॉज सिलेक्टेड एंड आई वॉज रोल्ड आउट एन ऑफर फ्रॉम ब्लूमबर्ग लंडन। तो फाइनल उन्होंने दोबारा कॉल ही रखी थी ये चीज मेंशन करने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, बिकॉज उसमें ही उन्होंने सारा कॉम्प स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मुझसे डिस्कस करा था। मैं कॉम्प स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें अगर कॉम्प स्ट्रक्चर जानना है तो तुम लीड कोड पे जाके ब्लूमबर्ग SD1 की सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक्जैक्टली सेम सैलरी स्ट्रक्चर मुझे ऑफर किया गया। दिस वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरे पास पहले भी एक ओवरसीज ऑफर रह चुका है सिंगापुर की कंपनी का, बट लंदन का ये मेरा पहला ऑफर था। दिस वाज रियली गुड फीलिंग कि मतलब आई वाज एबल टू क्रैक ब्लूमबर्ग लंदन। मैंने वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे लगा कि ब्लूमबर्ग लंदन काफी लोग अप्लाई करते हैं, और अगर इंटरव्यू कॉल सेटअप हो जाता है ना तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन रहती है कि यार ओवरसीज अपॉर्चुनिटी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई बिलीव ये वीडियो काफी लोगों को हेल्प करेगी। फाइनली मैंने ब्लूमबर्ग लंदन ज्वाइन नहीं किया क्योंकि 2022 के टाइम मिड में ही ये चीज रियलाइज हो गई थी कि रिसेशन हिट कर सकता है, एंड आई वाज प्रीटी मच हैप्पी इन माय करंट टीम। तो मुझे टीम से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी और अच्छी ग्रोथ दिख रही थी। सो आई थॉट लेट्स स्टे बैक, और ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग अभी यही हैं। सो आई डिसाइडेड टू डिक्लाइन द ऑफर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरे लर्निंग पर्सपेक्टिव से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और अगर तुम्हें भी इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला सो प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गो थ्रू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। अगर तुम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो डू लेट मी नो। और अगर वीडियो पसंद आया, यहाँ तक तुम वीडियो देख चुके हो, तो आई बिलीव द वीडियो डिजर्व्स अ थम्स अप। प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।